पावर बोर्ड का कनेक्शन करना बताएंगे। बोर्ड से जो है टीवी, पंखा, कूलर कोई भी चीज़ चला सकते हैं। बोर्ड वायरिंग करना सीखना चाहते हैं तो मेरा पेज को फॉलो कर ले। बोर्ड में जो है 3 ठो 3 पिन सॉकेट लिए और 3 ठो स्विच लिए जो सॉकेट से कनेक्शन करेंगे ऑन ऑफ करने के लिए। बोर्ड में एक ठो इंडिकेटर भी लगाए हैं जो लाइन रहने पर जो है दिखेगा कि लाइन है कि नहीं। सो तो सभी को जो वायरिंग करना बताएंगे। मेरा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा बोर्ड वायरिंग के वीडियो अलग अलग तो जाके देख सकते हो और सीख सकते हैं। बोर्ड में 3 ठो 3 पिन सॉकेट है तो 3 पिन सॉकेट में जो 3 ठो पॉइंट रहता है तो लाइव, न्यूट्रल, अर्थिंग तीनों का कनेक्शन करेंगे। बोर्ड में 3 ठो स्विच का भी यूज किए जो तीनों सॉकेट को ऑन ऑफ करेंगे। पहले तीनों स्विच का कनेक्शन करेंगे और साथ में इंडिकेटर का भी। तो तीनों स्विच के जो है नीचे वाले पॉइंट में एक दूसरे से कनेक्शन करेंगे। तो एक ठो वायर ले लेना है और दोनों स्विच के जो वायर को नाप लेना है, वायर को काट के वायर को छील लेना है और दोनों स्विच के जो है निचले पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। क्योंकि फेस सप्लाई जो है सबसे पहले स्विच में ही कनेक्शन करना है। तो पहला स्विच के जो है निचले वाले पॉइंट में कनेक्शन कर दिए और वही वायर को जो है दूसरा स्विच के भी निचले वाले पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। तो दोनों स्विच के जो है एक दूसरे से कनेक्शन हो जाएगा। नट को जो है अच्छे से टाइट करना है। एक ठो और वायर ले लिए और दोनों स्विच के जो है निचले सिरा के नाप के वायर को जो है काट लेना है और दूसरा स्विच के निचले वाला पॉइंट में ही कनेक्शन करना है और वही वायर को जो है तीसरे स्विच के निचले वाले पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। दोनों वायर को जो है एक ही स्विच के निचले वाले पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। नट को जो अच्छे से टाइट कर देंगे और वही वायर को जो है तीसरे स्विच के जो है निचले वाले पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। तो 3 ठो स्विच का जो है कनेक्शन कर दिए। एक ठो और वायर लेंगे, इंडिकेटर में कनेक्शन करेंगे क्योंकि इंडिकेटर में भी जो है फेस सप्लाई जो है डायरेक्ट ही कनेक्शन करेंगे। स्विच के निचले वाले पॉइंट में ही कनेक्शन करके और वही वायर को जो है इंडिकेटर में 2 ठो पॉइंट है तो किसी एक पॉइंट में जो है कनेक्शन कर देना। इंडिकेटर में लाइव, न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन करना है, किसी एक पॉइंट में जो है कनेक्शन कर देना। तीनों स्विच में कनेक्शन कर दिए। अब तीनों सॉकेट के जो है स्विच से कनेक्शन करेंगे जिससे ऑन ऑफ करेंगे। तो एक ठो वायर ले लेना है। सॉकेट के एल पॉइंट से लेके स्विच के ऊपर वाले सिरा तक जो है वायर को नाप लेना है, काट लेना है। सॉकेट के एल पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे और वही वायर को जो है स्विच के ऊपर वाले सिरा में कनेक्शन कर देंगे जिससे ऑन ऑफ करेंगे। तो जिस स्विच से सॉकेट को ऑन ऑफ करना है उस स्विच के जो ऊपर वाले सिरा में कनेक्शन कर देना है। अब एक ठो और वायर लेंगे और दूसरे सॉकेट का भी कनेक्शन करेंगे। तो सेम वैसे ही कनेक्शन करेंगे। सॉकेट के एल पॉइंट में कनेक्शन करके स्विच के ऊपर वाला सिरा में कनेक्शन कर देना है। तो फेस सप्लाई जो है सॉकेट के एल पॉइंट में ही कनेक्शन करना है। 2 ठो सॉकेट को स्विच से कनेक्शन कर दिया। अब तीसरा सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। तो एक ठो और वायर ले लिए और तीसरा सॉकेट का सेम वैसे ही कनेक्शन करेंगे। तो सॉकेट के एल पॉइंट में कनेक्शन करके और वही वायर को जो है स्विच के ऊपर वाले सिरा में कनेक्शन कर देंगे। अगर आप वीडियो ध्यान से देखते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप नया नया सीख रहे हैं बोर्ड वायरिंग करना तो वीडियो को ध्यान से देखिए। ये तीनों सॉकेट को जो है स्विच से कनेक्शन कर देना जिसे ऑन ऑफ करेंगे। बोर्ड में जो है फेस सप्लाई का कनेक्शन हो गया। न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। तो एक ठो वायर ले लिए ब्लैक और तीनों सॉकेट के जो एक एक ठो पॉइंट बचा हुआ है तो तीनों में जो है न्यूट्रल कनेक्शन करेंगे। सॉकेट के जो एंड पॉइंट है उसी में जो है न्यूट्रल कनेक्शन करना है। तो पहला सॉकेट में जो है कनेक्शन कर दे रहे हैं। वही वायर को जो है दूसरे सॉकेट के भी न्यूट्रल पॉइंट में कनेक्शन करेंगे। मेरा चैनल पे बहुत सारा वीडियो है अलग अलग बोर्ड वायरिंग के, तो जाके देख सकते हो और सीख सकते हैं। तो वही वायर को जो है दूसरे सॉकेट के भी न्यूट्रल पॉइंट में कनेक्शन कर दिए। अब एक ठो और वायर लेंगे ब्लैक और दूसरे सॉकेट के ही न्यूट्रल पॉइंट में कनेक्शन करेंगे और उसी जो है तीसरे सॉकेट के भी न्यूट्रल पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। तो तीनों सॉकेट के जो है न्यूट्रल पॉइंट को एक दूसरे से कनेक्शन कर देंगे एक एक पॉइंट में। क्योंकि सॉकेट में जो है लाइव, न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन करना है क्योंकि सॉकेट से जो है कोई भी डिवाइस को यूज कर सकते हैं। वही वायर को जो है तीसरे सॉकेट में कनेक्शन कर दे रहे हैं न्यूट्रल पॉइंट में। अब एक ठो और वायर लेंगे जो इंडिकेटर है उसमें भी जो है न्यूट्रल पॉइंट का कनेक्शन करेंगे। तो एक ठो वायर ले लेना है और वायर को जो है नाप के काट लेना है और इंडिकेटर के एक पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट में कनेक्शन करके इंडिकेटर में लाइव, न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन करना है क्योंकि उसमें भी एक ठो बल्ब रहता है छोटा सा जो जलता है। तो सॉकेट में लाइव, न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन करना है। तो सॉकेट के एंड पॉइंट में कनेक्शन करके इंडिकेटर के एक पॉइंट में कनेक्शन कर दिए। तो कोई भी पॉइंट में जो है कनेक्शन कर सकते हैं इंडिकेटर में लाइव, न्यूट्रल, उसमें कोई भी लाइव, न्यूट्रल नहीं होता है। तो बोर्ड में जो है लाइव, न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन हो गया है। सभी नट को जो अच्छे से टाइट करना क्योंकि वायर जो है बाद में खुलना नहीं चाहिए। अब तीनों सॉकेट के जो ऊपर वाला पॉइंट बचा हुआ उसमें जो अर्थिंग कनेक्शन करेंगे। तो एक ठो वायर ले लिए। अर्थिंग कनेक्शन करने के लिए जो है ग्रीन वायर को यूज करना है। दोनों सॉकेट के ऊपर वाला पॉइंट में जो है नाप के वायर को जो है काट लेना है। पहला सॉकेट के जो ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन कर दिए और वही वायर को जो है दूसरे सॉकेट के भी ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन करेंगे। तो बोर्ड में जो अर्थिंग वायर कनेक्शन कर सकते हैं, भी नहीं भी कर सकते हैं। अगर अर्थिंग का कनेक्शन है आपके घर में तो आप कर भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते। तो एक ठो और वायर लेंगे। दूसरे सॉकेट के जो ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन किए हैं तो उसी पॉइंट में जो है एक ठो और वायर का कनेक्शन कर देंगे और वही वायर को जो है तीसरे सॉकेट के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे क्योंकि तीनों सॉकेट के जो ऊपर वाला पॉइंट है वो एक दूसरे से कनेक्शन करना है। तो तीनों सॉकेट के जो ऊपर वाला पॉइंट में जो है कनेक्शन हो जाएगा एक दूसरे से। तो तीनों सॉकेट में जो है कनेक्शन कर दिए। बोर्ड का वायरिंग जो है कंप्लीट हो गया। लाइव, न्यूट्रल, अर्थिंग तीनों का। मेन लाइन का कनेक्शन करेंगे। तो मेन लाइन का कनेक्शन करने के लिए 3 ठो वायर लिए। एक ठो ग्रीन है, एक ठो ब्लैक है, एक ठो रेड है। तो ग्रीन वाला जो है अर्थिंग में कनेक्शन करेंगे, ब्लैक वाला जो है न्यूट्रल में, रेड वाला जो है फेस में कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले जो है फेस वायर का कनेक्शन करेंगे। तो रेड वायर जो है वो फेस का है। तो तीनों स्विच के जो निचले वाले पॉइंट में कनेक्शन किए तो किसी एक स्विच के जो है निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। तो उसी जो है तीनों स्विच के जो है निचले वाले पॉइंट में एक दूसरे से कनेक्शन हो जाएगा।
फेस वायर जो टेस्टर जो ग्लो करता है टच करने पर, तो उसको जो है फेस वायर बोलते हैं। तो वही वायर को जो है स्विच के निचले वाले पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। अर्थिंग का कनेक्शन करेंगे तो ग्रीन वायर जो है तीनों सॉकेट के जो ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन किए किसी एक सॉकेट के जो ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। उसी जो है तीनों सॉकेट के ऊपर वाला पॉइंट में जो है कनेक्शन हो जाएगा अर्थिंग का। तो बोर्ड में जो अर्थिंग कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके घर में अर्थिंग का कनेक्शन किया हुआ पहले से, तो अब बोर्ड में जो है न्यूट्रल कनेक्शन करेंगे। तो उसके लिए जो ब्लैक वायर है तीनों सॉकेट के जो न्यूट्रल पॉइंट में एक दूसरे से कनेक्शन किए ब्लैक वायर से, तो किसी एक सॉकेट के जो है निचले वाले पॉइंट में कनेक्शन कर देना है। कनेक्शन एक बार फिर से समझते हैं। तो अर्थिंग कनेक्शन जो है तीनों सॉकेट के जो एक एक पॉइंट में कनेक्शन कर दिए। न्यूट्रल का कनेक्शन जो इंडिकेटर के भी एक पॉइंट में कनेक्शन कर दिए। मेन लाइन का फेस का वायर जो है स्विच के निचले सिरा में कनेक्शन किए, और वही स्विच से जो है तीनों स्विच के निचले सिरा में एक दूसरे से कनेक्शन कर दिए वायर की मदद। स्विच के निचले सिरा से ही जो है इंडिकेटर के एक पॉइंट में कनेक्शन कर दिए, क्योंकि इंडिकेटर में भी जो है लाइव न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन करना है। स्विच के ऊपर वाले सिरा से लेकर सॉकेट के एल पॉइंट में कनेक्शन कर दिए, जिससे ऑन ऑफ करेंगे, क्योंकि फेस सप्लाई जो है सॉकेट के एल पॉइंट में कनेक्शन करना है। अर्थिंग का कनेक्शन जो है तीनों सॉकेट के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन कर दिए एक दूसरे से। तो बोर्ड का वायरिंग जो है कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो ध्यान से देखते और फुल देखते तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेन वायर में जो एक 3 पिन टॉप का कनेक्शन किए हैं, क्योंकि पावर बोर्ड में तो इसमें जो 3 पिन टॉप का कनेक्शन किए हैं, जिसमें लाइव न्यूट्रल अर्थिंग तीनों का कनेक्शन करेंगे। तो तीनों में जो लिखा हुआ रहता है लाइव न्यूट्रल अर्थिंग के लिए 3 वायर भी लिए। तो रेड वायर जो है फेस में कनेक्शन किए, ब्लैक वायर जो है न्यूट्रल में कनेक्शन किया, हरा वाला वायर जो अर्थिंग में कनेक्शन किए। तो एक टॉप का कनेक्शन कर देना है, जिससे बोर्ड में जो है लाइन आएगा। बोर्ड का वायरिंग कंप्लीट हो गया। बोर्ड में जो है लाइन से कनेक्शन कर दिया, इंडिकेटर में लाइट आ गया। अब तीनों सॉकेट में जो है चार्जर लगा के चेक करेंगे। तो एक चार्जर ले लिए जिसमें एलईडी लगा हुआ है। अब सॉकेट में चार्जर लगाएंगे और स्विच को ऑन करके देखेंगे। देखिए ऑन करने पर जो है चार्जर का एलईडी जल रहा है। अब तीनों सॉकेट में सेम ऐसा ही चेक करेंगे। तो इस तरह के बोर्ड बना के जो है आप घर में कोई भी चीज़ का यूज कर सकते हैं, जैसे टीवी चलाना रहे, पंखा चलाना रहे। तो ज़्यादातर जहाँ डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक का चलाना रहता है वहाँ पे जो है पावर बोर्ड का ज़्यादा ज़रूरत रहता है। तो आप घर में भी जो है वायरिंग कर सकते हैं। बहुत आसान है बोर्ड वायरिंग करना। अगर वीडियो आप ध्यान से देखिएगा तो अच्छे से वायरिंग कर सकते हैं। चाहे जितना भी स्विच और सॉकेट रहे, सभी का कनेक्शन जो है सेम ही रहता है। पेज को फॉलो कर ले, आप वीडियो को लाइक करें।